नेतन्याहू कहता है कि सारा गेम जो है इसी के जाने के बाद पलटेगा। यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन ईरान, ईरान इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू। अब मैं ये कह रहा हूं कि तेहरान छोड़ दो, इसका क्या मतलब है? दिस रेजीम विल सेट फायर टू कश्मीर। किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास न्यूक्लियर हो ना हो। आप हमास को उड़ा दो, आप हिजबुल्लाह को उड़ा दो, बिल्कुल मैं कह रहा हूं जड़ से उखाड़ दो, फिर क्या होगा? नथिंग। ये पाकिस्तान पे अप्लाई करता है कि फटे बम और भगे हम। पाकिस्तान ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा। آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استادیوم ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर भी मिसाइल दाग दिया। बराह रास्त नशरियात के दौरान टीवी चैनल की खातून एंकर सहर इमामी सीट छोड़कर उठ गईं। ईरान इजराइल जंग के असरात बड़ी तेजी से फैल रहे हैं और पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रहे हैं। स्पेशली बलूचिस्तान में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं। ईरान में इस वक्त क्या सूरत हाल? अब से थोड़ी देर पहले दोबारा बमबारी की है इसराइल ने। जी शाहजेब, यहाँ पे IRIB की जो बिल्डिंग है, ईरान का जो नेशनल टेलीविजन है, उसको हिट किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिडल ईस्ट के अंदर होने जा रही है वो ये है कि अब कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी इंडिया क्यों कामयाब हो गया हमसे ज्यादा, हमारे से ज्यादा गुर्बत थी। वो सबको ऐसे नमस्ते करते हैं, सबको ऐसे दिल में चाहे गाली भी दे रही हो, राम राम कर रहे हैं। तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को इशारों से समझा रहा है। तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो कि हिंदुस्तान हजारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों से है। क्या बात है, ठीक है ना? और पाकिस्तान आज बने, हिंदुस्तान कल का बना हुआ है। अगर हिंदुस्तान 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री। में शायरा खानूर आप देख रहे हैं नायरा पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, G7 समिट से पहले नरेंद्र मोदी साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर थे और आज साइप्रस की जानिब से नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के उस साइड पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस साइड को इस वक्त टर्की जो है ऑक्युपाइड किए हुए है और साथ साथ टर्की के झंडे वहां पे लहरा। इन्होंने तमाम मिलिट्री लीडरशिप को उड़ा दिया, टॉप मिलिट्री लीडरशिप को, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ा दिया, की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने खत्म कर दिया या उसको अटैक किया, उसको उसकी प्रोग्रेस या वो सारा उसको कम कर रहे हैं। और जो IRGC के हेडक्वार्टर है उस पर हमले किए, एयरपोर्ट्स पे हमले किए, and Iran could not stop all that. Iran didn't have that kind of a capacity to stop it. So the third phase is just सारे का सारा जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मुल्क के अंदर उसको एलिमिनेट कर दो। So starting from this pretext क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स, फैसिलिटीज, दिस। सेकंड फेज में उन्होंने टक उड़ा के पूरी मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, साइंटिस्ट, ठीक है जी, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, IRGC के हेडक्वार्टर, सबको खत्म किया। थर्ड में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने लगे हैं पूरे मुल्क के अंदर, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो गए। अगर ईरान मुकाबला ना कर पाया तो उसके बाद हमारा नंबर है और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बड़े खतरे में आपको लगते हैं, जो कि हमारे यहाँ कई लोग बात कर रहे हैं मीडिया में भी, और हमारे जो पॉलिटिशियन है वो भी कह रहे हैं कि जी तमाम इस्लामिक कंट्रीज एक साथ हो जाएं ताकि इजराइल को कॉर्नर किया जा सके। लेकिन क्या वाकई हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो हिफाजत से नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। ये 2018 में बेनियामीन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपना कंसर्न शो किया था कि ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जो पाकिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया, ये अगर रेडिकल इस्लामिस्ट के हथे चढ़ जाते हैं तो वो फिर इसराइल के लिए ख़तरा हो सकता है। अच्छा, अब पाकिस्तान ने एज सच कभी भी इसराइल को थ्रेट नहीं किया कि हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे या आपके हम मुल्क को नेस्तो नाबूद कर देंगे, ऐसी कोई बात हमारी तरफ से नहीं हुई ऑफिशियल लेवल पे। लेकिन ईरान में आप देखिए कि ईरान एक तो अपने प्रॉक्सी, अगर हम इंडिया की बात करें तो उनकी लोकल कंपनियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं और हमारी यहाँ लोकल कंपनियां जो हैं जो वो गाड़ियां इंट्रोड्यूस कर रही हैं उनके अंदर सेफ्टी फीचर्स ही वो नहीं है जो होने चाहिए लोकल गाड़ी के। इंडिया में इतनी जापानीज गाड़ी नहीं इंपोर्ट होती जितनी पाकिस्तान में होती है। उसकी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान के पास अपनी सरमायाकारी नहीं है। ये 2018 मॉडल है, प्राडो TX है और इसकी पाकिस्तानी प्राइस इस टाइम 265 है अराउंड अबाउट। और एवरेज इसकी क्या है? फ्यूल एवरेज की बात की जाए, इसकी एवरेज कोई इतनी यानी कि 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर करती है। पाकिस्तानी देखिए 3 मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पे, होंडा, टोयोटा और सुजुकी, वो 3 पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं।
ठीक है ये होंडा, टोयोटा और सुजुकी पाकिस्तानी गाड़ियां नहीं है, पाकिस्तान में इनकी असेंबली। अब देखिए असेंबलिंग तो ये अब तकरीबन 80% यहीं बन। जैसे मैं आपको मेड इन पाकिस्तान उस तरीके से कह रहा था जैसे मेड इन इंडिया होती है। जैसे इंडिया में टाटा है, महिंद्रा है, वो अपना इंजन है, अपना उनका नाम है, अपना उनका ब्रांड है। अब ये जापान, ये जो अभी तक हमारे यहाँ ऐसी कोई गाड़ी